So next we will read about the hot weather season. Hot weather season means summer season. So ये कौन सी मंथ से कौन सी मंथ? मार्च टू एंड अप में. और कितने हाई टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस कहाँ हो जाता है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मतलब आपकी राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, ये सारे पार्ट क्या होता है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. ओके. देन विंड क्या होती है? हॉट ड्राई विंड्स ब्लो ड्यूरिंग डे टाइम. ठीक है. कौन सी एरिया में? ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया. दैट हॉट एंड ड्राई विंड्स लोकली कॉल्ड एज लू. ठीक है. बहुत गर्मी के दिन में इन योर एरिया, उत्तर प्रदेश के एरियाज में क्या होता है? बहुत ज़्यादा पिंचिंग है ना, विंड ब्लोज. ओके. सो और समटाइम्स लोकलाइज थंडरस्टॉर्म वायलेंट विंड्स ऑफन accompanied बाय हेल. हेल क्या होती है? क्या बोलते हो हेल्स को? नॉट रेनफॉल. हेल स्टॉर्म्स. हेल स्टॉर्म मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ आइस. ओके. देन और काल बैसाखी एंड मैंगो सवार मतलब कभी कभी ज़्यादा वायलेंट विंड्स होती है एंड सो दैट rainfall with wind, that is वेस्ट बंगाल इट इज़ नोन एज काल बैसाखी. एंड केरला एंड कर्नाटक में मैंगो सवर बोलते हैं बिकॉज मैंगोज क्या होते हैं एट दैट टाइम इन द राइपनिंग पीरियड, सो दे फॉल डाउन. दैट इज़ वाई दैट दिस विंड इज़ नोन एज मैंगो सवर. ओके. तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? बहुत ज़्यादा हीट होने से लैंड एरिया में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च एंड मे. विंटर में क्या क्रिएट हुआ था? हाई प्रेशर एरिया. नेक्स्ट कम एडवांसिंग मानसून मीन्स रेनी सीजन. रेनी सीजन. ओके. सो एडवांसिंग मानसून लो प्रेशर हो गया तो लो प्रेशर किससे विंड फिर कहाँ से ब्लो करेगा? तो फ्रॉम द कूल एरिया. कूल एरिया एट दैट टाइम द ओशन बेड्स, द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दोज हु आर सराउंडेड बाय अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. ठीक है ना. इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर एट दैट टाइम. साउदर्न हेमिस्फीयर में मैंने अभी आपको समझाई ना कि एल नीनो कहाँ साउदर्न पार्ट से मूव करती है? साउदर्न हेमिस्फीयर में जो पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन. ओके. ये दोनों ओशन साउदर्न पार्ट में है तो वहाँ पे कौन सी प्रेशर क्रिएट होता होगा? हाई प्रेशर. ठीक है. ये हाई टेम्परेट जोन हो गया, लो प्रेशर लैंड एरिया. सो हाई प्रेशर एरिया से विंड ब्लो करेगा टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया को. ओके. सो इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड. फिर अगेन ट्रेड विंड. ठीक है. द विंड ऑलरेडी गिवन द नेम ट्रेड. ओके. दिस विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशंस. कौन कौन सी ओशन? पैसिफिक एंड इंडियन ओशन. ब्रिंग्स अबंडेंट मॉइस्चर. समंदर से पानी एरिया से विंड मूव करेगा तो क्या लेके जाएगा? मॉइस्चर. क्या लेके जाएगा? moisture to the subcontinent. Which one is our subcontinent? India is known as the subcontinent. Okay. So the wind that blow from the western side, that is very strong and blow at average velocity of 30 किलोमीटर पर आवर. 30 किलोमीटर तक मूव करता रहता है. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू. ये एक हिल एरिया है हमारी साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ये अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. यहाँ से ऐसा कौन सी हेमिस्फीयर? साउदर्न हेमिस्फीयर से विंड ऐसे पर आवर 100 किलोमीटर स्पीड से मूव कर रही है ना. तो यहाँ पे हमारी क्या है? वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट बताए थे ना. तो ये जो वेस्टर्न घाट यहाँ पे विंड मूव कर रहा है, कोई एक हायर प्लेस है जिसमें विंड स्ट्राइक कर रहा है. विंड ऐसे मूव किया, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे स्ट्राइक होगा तो इस साइड क्या होगा? बहुत ज़्यादा बारिश होगा. हेवी रेनफॉल एरिया. तो कहाँ पे होता है? बिफोर द वेस्टर्न घाट. बिफोर द
वेस्टर्न घाट जो एरियाज है वो रिसीव्स हेवी रेनफॉल एंड हिल्स की जो साइड्स में यहाँ पे विंड जा रहा है, रेन बियरिंग विंड, एंड इसी साइड में रेनफॉल क्रिएट होता है. दिस साइड इज नोन एज विंड वार्ड साइड. क्या होता है? विंड वार्ड साइड. और ये हिल है, इस साइड रेनफॉल हो रहा है तो दिस इज विंड वार्ड साइड, एंड दिस साइड रिसीव्स लेस रेनफॉल तो दिस इज नोन एज लीवर्ड साइड. क्या बोलते हैं उसको? लीवर्ड साइड. और रेन शैडो एरिया, और रेन शैडो एरिया क्या बोलते हैं? रेन शैडो और लीवर्ड साइड. ओके, तो इस साइड से तो वेस्टर्न घाट की दिस साइड तो रिसीव्स हेवी रेनफॉल एंड दिस साइड लेस रेनफॉल. ठीक है, नाउ एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज विंडवर्ड साइड और व्हाट इज लीवर्ड साइड. हाँ, ठीक है. विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव्स हेवी रेनफॉल, मतलब कितने सेंटीमीटर की? 250 सेंटीमीटर की. मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. सी ये साइड जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश एंड दो 7 सिस्टर स्टेट्स होता है, दिस साइड इज नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बिकॉज यहाँ से भी विंड मूव करती है एंड दिस साइड ऑल्सो मूव्स विंड. विच विंड? रेन बियरिंग विंड. As it is move, it is known as साउथ वेस्ट ट्रेड विंड. ओके, यहाँ से मूव कर रही है, हाँ, और ये ऐसे ही पुश कर रहा है. एंड एट दैट टाइम कहाँ होती है ITCZ? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से मूव करके ईस्टर्न साइड मूव करते. दे आर ऑल्सो हेल्पिंग टू पुश दिस विंड. ओके, सो ये यहाँ पे कौन सी? मेघालय एंड मौसनराम एक प्लेस है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है. रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड. आज आई सेड कि 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, इसी के बीच में रेनफॉल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. इससे आगे और पीछे भी नहीं होती है, तो इसी के अंदर ही आती है. तो क्या हमारी मौसनराम, इट इज़ इन मेघालय, सो इट रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल. ठीक है, ये रेनफॉल गंगा वैली में डिक्रीज करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जैसे मूव करती जाती है, ये डिक्रीज होती जाती है. तो राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल. यहाँ पे राजस्थान एंड गुजरात है, ये वेरी लेस रेनफॉल रिसीव करते हैं. ओके, फिर जो ये जो मानसून विंड्स है, ये जब कहाँ पे रहता है? ट्रॉफ लाइज ओवर द प्लेन एरिया. ये उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे जब तक रहती है, यहाँ पे हेवी रेनफॉल क्रिएट करती है एंड इट इज़ गुड. बट ये चेंज हो जाता है टुवार्ड्स द हिमालयज के पास जब आ जाता है, तो यहाँ पे तो हेवी रेनफॉल क्रिएट होती है. कहाँ पे? माउंटेन एरियाज़ में, और ये सारे ड्रॉट एरिया हो जाती है, ड्राई एरिया हो जाती है. एंड यहाँ पे हेवी रेनफॉल माउंटेन एरिया में होने से बिहार में, उड़ीसा में, ये साइड से वेस्ट बंगाल, इधर साइड्स में, लोअर पार्ट ऑफ इंडिया में क्या होती है? फ्लड्स होती है. क्या क्रिएट होती है? फ्लड्स होती है. व्हेनेवर द एक्सिस शिफ्ट टू द हिमालयज, तो वाइड स्प्रेड रेन ऑकर्स इन द माउंटेन कैचमेंट एरिया. माउंटेन से बारिश होने से कहाँ पे? नीचे फुटिल्स में आएंगे. फुटिल्स में आने से क्या होता है? वो हेवी रेनफॉल. बिहार में हर साल बाढ़ आती है बिकॉज ऑफ वाइल दिस रेन, मतलब एक्सपीरियंसेस इन माउंटेनियस कैचमेंट एरिया. ओके, सो द मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज. आज आई सेड कि जब एल नीनो होती है तो ड्रॉट एरिया होती है, और जब लो मॉइस्चर रहती है इसकी सर्टेनिटी कोई कुछ नहीं होता है. वाइल इट कॉजेज फ्लड, कभी फ्लड बिहार में होता है तो अदर पार्ट्स क्या होता है? ड्राई रहता है. ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट एंड ऑफन अदर पार्ट्स में ड्रॉट रहता है, किसी पार्ट में फ्लड रहती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द mechanism of the rainy season or the southwest monsoon wind. Next we will read, जैसे कि ये एंट्री कर रहा है, देन एग्जिट भी करेगा.
एग्जिट भी करेगा, ऐसे ऐसे करके द मानसून विंड एग्जिट. तो नेक्स्ट retreating, that is known as retreating of monsoon, retreating of monsoon. Okay, retreating of monsoon. Okay, तो monsoon. Dear students, so this is the map of India where these lines shows how the southwest monsoon enters into the Indian landmass. Okay, in this way it enters, and ये this area, Tamil Nadu area, it is not experienced by any rain bearing wind. Okay, it is remain during June July rainy season. This area is not receiving any rainfall, and all these areas it moves like this. Okay, so this is the southwest monsoon winds, how it moves. And in the next map I am showing you the withdrawal of monsoon. Withdrawal means we will read retreating monsoon. This is the month of October and November में ये start हो जाता है, moves from the land mass towards the ocean body. Why? Because of first तो नॉर्दर्न इंडिया में हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाती है. क्या है? टेम्परेचर डाउन हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाती है एंड वो क्या हो जाती है? हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाती है. और जो ITCZ है वो उसकी शिफ्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एरिया. जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसी तरफ के लिए हाई प्रेशर ITCZ शिफ्ट हो जाता है. तो साउदर्न पार्ट में ITCZ शिफ्ट हो जाता है, तो साउदर्न पार्ट में क्या हो जाता है? लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाती है. एंड जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो विंटर में हिमालय की फुटिल्स में रहता है, वो भी हेल्प करता है कि द विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द ओशन एरिया. ओके, दीज आर द रीजन्स for retreating monsoon. And while retreating monsoon occurs in India, so in this area these monsoon winds receives rain bearing wind and causes rainfall here, causes rainfall in this Tamil Nadu area. Okay, यहाँ से मॉइस्चर रिसीव करके, इसी एरिया से मॉइस्चर रिसीव करके कहाँ पे रेनफॉल क्रिएट करते हैं? कि तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश. ओके, सो नाउ वी विल रीड अबाउट रिट्रेटिंग मानसून. ये कौन सी मंथ्स में होती है? अक्टूबर एंड नवंबर. कहाँ पे कॉजेस? रेनफॉल इन साउदर्न इंडिया. ठीक है, और आज आई सेड तमिलनाडु के एरिया, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में बारिश होती है अक्टूबर एंड नवंबर में. ओके, देन साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीक हो जाते हैं, वीकेंड्स एंड स्टार्ट विड्रॉइंग. जैसे कि हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है तो विंड क्या है? लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया. सो यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में विंड, मानसून विंड वीक हो जाता है तो विड्रॉ स्टार्ट हो जाता है. ओके, देन द रिट्रीट ऑफ मानसून मार्क्ड बाय, और उस टाइम आकाश क्या होता है? स्काई क्लियर रहता है बिकॉज नो क्लाउड्स. ठीक है, तो और टेम्परेचर इंक्रीज होती है. टेम्परेचर क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है. एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम बहुत हाई टेम्परेचर रहता है और नाइट में कूल हो जाता है. ये जो मतलब दिन में टेम्परेचर हाई हो जाना और रात को ये कूल हो जाना, तो और लैंड को होता है मॉइस्ट रहता है. सो दिस टाइम अक्टूबर मंथ में इसी गर्मी को, दिन में गर्मी और रात में जो ठंड होती है, दैट इज नोन एज मेनली अक्टूबर हीट. उसको क्या बोला जाता है? अक्टूबर हीट. ओके, देन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर, द मिड ऑफ द अक्टूबर में क्या हो जाता है? टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल, है ना. तो कहाँ पे? नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में. एंड लो प्रेशर क्रिएटेड इन बे ऑफ बंगाल में. तो आज आई सेड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर को मूव करेगा. ओनली नॉर्दर्न इंडिया में हाई प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, ITCZ भी शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ
सन की जो रेज है डायरेक्ट सन फॉल होता है, देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं रह के कहाँ पे आ जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन की तरफ। जब मंथ ऑफ हमारी विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन स्टार्ट होता है। ओके, तो ITCZ क्या होता है, ऑलवेज टेम्परेट, जहाँ पे हाई टेम्परेचर एरिया होता है उसी की तरफ मूव कर लेता है। एक ही हम इक्वेटोरियल जोन में पहले रहता है, फिर वो क्या करता है, मूव करता है टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विथ साइक्लोनिक डिप्रेशन। ठीक है, कहाँ पे डिप्रेशन, साइक्लोनिक डिप्रेशन होता है तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में भी बहुत हेवी रेनफॉल क्रिएट होता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर ऑल 4 सीजन्स। ओके, नेक्स्ट इज योर हाउ इंडियन मानसून दैट यूनाइट्स। इंडियन मानसून क्या करता है, एक यूनिफाइंग बॉन्ड बनाता है ऑल ओवर द इंडिया। कैसा, दैट इज सीजनल, ऑल्ट्रेशन होते रहता है, कहीं बारिश है, कहीं मतलब विंड सिस्टम की क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कभी हाई प्रेशर बनता है तो साउदर्न में लो प्रेशर बनता है। ये चेंजेस, अनइवन चेंजेस होते रहती हैं और इसी के लिए क्या, रिदमिक साइकिल ऑफ चेंजेस भी, हाई प्रेशर लो प्रेशर से सीजन भी चेंज होते रहते हैं। एंड ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टाइपिकल, कि मानसून की भी एक जैसा रेनफॉल ऑल ओवर द इंडिया नहीं होता है। जैसे कि महेशनोरा में 400 सेंटीमीटर होता है, जबकि राजस्थान में लेस दैन 10 डिग्री सेंटीमीटर की बारिश होती है। सो ये भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन वी कैन एक्सपीरियंस इन इंडिया। ओके, और लैंड्स, सो इसीलिए हमारी डिफरेंट टाइप की लैंडस्केप्स होती है इंडिया में। एनिमल्स भी बहुत सारे वेराइटीज ऑफ जो राजस्थान में मिलते हैं वहाँ, अरुणाचल प्रदेश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। व्हाई, बिकॉज ऑफ द मानसून, बिकॉज ऑफ द सीजन्स। प्लांट्स भी अलग अलग टाइप की होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी अलग अलग कैलेंडर्स की तरह होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में राबी क्रॉप होती है, तो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मोस्टली खारिफ क्रॉप होता है, टेम्परेट जोन है ना। तो दिस फेस्टिवल्स ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दैट, है ना, लाइफ ऑफ द पीपल, फेस्टिवल्स, ये सारे किसकी चारों तरफ मूव करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सीजन। और ये सीजन इंडिया में मेनली हम एक्सपीरियंस करते हैं विंटर एंड रेनी सीजन एंड समर एंड रेनी, 4 सीजन्स वी आर एक्सपीरियंसिंग, है ना। तो ये डिफरेंट सीजन्स मेनली किसी को लेके बेस करती है, दिस मानसून बेस एंड मानसून विंड्स। तो इसीलिए मानसून विंड क्या करता है, ऑल ओवर द होल कंट्री को अपने बाइंड करके रखता है टुगेदरली, बिकॉज ऑफ ये क्या करता है, होल कंट्री को प्रोवाइड करता है वाटर प्रोवाइड करता है टू सेट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जो हमें मेनली हमारी फूड, क्लॉथ, ऑल दिस थिंग्स इट थ्रू एग्रीकल्चर वी आर गेटिंग। सो दैट इज वाई मानसून को क्या बोलते हैं, एक यूनिफाइंग बॉन्ड फॉर आवर कंट्री। थैंक यू डियर चिल्ड्रेन।